स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में उस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई है, कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ पर जो है आगे क्या करना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे HFCL की, तो HFCL की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 74 रुपये और 5 पैसे पे थी, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 74 रुपये और 10 पैसे पे हुई है। 0.068% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 73 रुपये और 90 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 75 रुपये और 50 पैसे तक का, और बाद में यहाँ पर लो बना 73 रुपये 25 पैसे तक का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो स्टॉक ठीक ठाक रेंज में चल रहा है। नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है, थोड़ा कुछ 1-8% के अंदर ऊपर नीचे तो हो गई, वही यहाँ पर देखने को स्टॉक में मिल रहा है। यहाँ पर आगे ज़रूरत है यहाँ पर मार्केट की, कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज अगर बात करेंगे तो आज की डेट में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने जो है यहाँ पर आज की डेट में 19,000 और 19,878 तक का लो यहाँ पर बनाया। तो ज़ोरदार गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है, और उसी का असर था कि ज़्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर HFCL में हल्की तेज़ी देखने को ही मिली है। तो वो यहाँ पर मार्केट का क्या आगे रुख होगा उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो। स्टॉक जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है और जो कंपनी का आगे का प्लानिंग है वो बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको आगे रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर वो 62,74,688 शेयर्स तक का हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज 3 बजे तक 44.72% तक का था। BSE पर वॉल्यूम 2,75,940 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम इस स्टॉक में जो है वो 66 लाख तक का लगभग यहाँ पर आज की डेट में हुआ है। अब देखिए जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स पे निकल कर के आ रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू 6G डेवलपमेंट डॉट नीरज मित्तल। यहाँ पर जो नीरज मित्तल जो है डॉट के सेक्रेटरी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत जो है 6G डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है, और उसके बारे में कई सारी अपडेट उन्होंने यहाँ पर बताई है। ये न्यूज़ यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल कर के आ रही है, और यहाँ पर इन्होंने जो कहा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। Department of Telecommunications has taken several steps to accelerate the 6G research and development in India to ensure that the company can contribute to the development and manufacturing of the 6th generation technology by 2030। देखिए डॉट ने यहाँ पर कई कदम उठाए हैं 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और उस पर काम यहाँ पर चल रहा है। और इस बात को जो उद्देश्य है वो ये है कि इंडिया जो है 6G के क्षेत्र में जो है कंट्रीब्यूट कर सके उसके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में। 2030 में जब ये लॉन्च होगा तब तक अच्छे खासे तौर पर यहाँ पर जो है ये तैयार हो जाए। और जैसे कि अभी अगर बात करेंगे 5G में, तो US और चाइना में काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो चुका है इंडिया की तुलना में, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन 6G में जो है इंडिया लीडिंग कंट्रीज़ में से एक रहना चाहता है, सबके साथ आगे सबके साथ यहाँ पर सेम समय में यहाँ पर काम करना चाहता है या लीड करना चाहता है। इस वजह से इंडिया ने अभी से ही 6G को लेकर के यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी, जबकि लॉन्चिंग इसकी उम्मीद की जा रही है 2030 के आसपास होगी। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर कहा है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैज़ टेकन लॉट्स ऑफ स्टेप्स टू इंटीग्रेट एंड एक्सेलरेट द 6G रिसर्च एंड इनोवेशन इन द कंट्री so that we can contribute as the original creator to this technologies development and manufacturing by 2030। और यहाँ पर जो है इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उन्होंने यहाँ पर वो कदम यहाँ पर उठाया है, वो भारत सरकार भी उठा रही है। और यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ओरिजिनल क्रिएटर जो 6G से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ होगी उसके डेवलपमेंट का और उसके मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर बनना है। He said the telecom department set up a technology innovation group with members across the supply chain to develop the vision, mission and goals for 6G and how to deliver this in India। उन्होंने एक बताया कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप बनाया है, और उसमें कई सारे मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस सेक्टर के, और वो इस पर यहाँ पर डेवलप करने के लिए जो विज़न है, मिशन है और जो गोल्स है 6G को लेकर के उस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। They constituted 6 task forces focusing on
मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिक्वायरमेंट्स, डिवाइसेज, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशन एंड फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये सारी चीज़ों में यहाँ पर 6 टास्क फोर्स बनाया गया है जो कि अलग अलग इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे यहाँ पर काम कर रहे हैं और सबको यहाँ पर अपना उनका किस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है उसको लेकर के बताया गया और उसी हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भारत अभी से 6G को लेकर के यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें शुरू कर चुका है। आगे जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी का चार्ज इन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही लिया है और ये तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के इंडियन IAS ऑफिसर रहे हैं। ही सेड द टास्क फोर्सेस हैव डेलिब्रेटेड एंड आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशंस टू लिवरेज न्यू टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर देखिए जो टास्क फोर्सेस है वो काम कर रही है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और ताकि जो भारत 6G मिशन है उसको यहाँ पर सफल बनाया जा सके। 6G के ऊपर काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया यहाँ पर कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप है और उनको यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर भारत 6G विज़न डॉक्यूमेंट यहाँ पर लॉन्च किया था मार्च 2023 में इसी साल। तो उसमें जिस तरीके से बताया गया है भारत को कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उसी चीज़ को एम करके यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है ताकि ग्लोबल लीडिंग प्लेयर बन सके 6G टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में आने वाले समय में इंडिया। द विज़न इज़ बेस्ड, और जो विज़न है उनका वो बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड उबिक्विटी। जो यहाँ पर जो भी, जैसे कि इंडिया में अगर 5G भी आया तो अफोर्डेबल उसको रखा जाएगा ताकि जो एडॉप्शन हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो। और 6G भी जब आएगा उसके लिए भी उसी तरीके से काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जब है भारत 6G अलायंस बनाया गया जिसका काम है प्रमोट करना इकोसिस्टम एक, जिसमें कि रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, IPR क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये जो रोल है यहाँ पर अलायंस का वो जो है US बेस्ड ATIS नेक्स्ट G अलायंस के साथ भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ उसके साथ भी काम कर रही है और आगे चल कर के जो है उसके साथ काम करने का फ़ायदा होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन के तहत उनको जो है यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अभी जब G20 में जो बाइडन US के जो राष्ट्रपति वो आए थे उनसे भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने जून में कहा था कि इंडिया का जो एफर्ट्स है वो यहाँ पर 6G को लेकर के काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जो भी चीज़ें कर रही है वो सब कुछ यहाँ पर सक्सेस, अभी तक जो भी किया गया वो सक्सेसफुली उसका रिज़ल्ट मिला है यहाँ पर। और आने वाले समय में यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा 6G को लेकर के यहाँ पर काम होने वाला है। 5G का काम तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल ही रहा है। मित्तल ने ये भी कहा कि डॉट ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट को लेकर के, और जो फोकस है वो ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम और मल्टीप्लेक्सिंग और एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस पे है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो डॉट है वो उसको पता है कि 6G का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है और इसी वजह से जो है अभी 5G लॉन्च हो ही रहा है, लेकिन 5G लॉन्च के साथ ही यहाँ पर जो है 6G पे अभी से यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। भारत जो है आगे अब काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहता है और इसी हिसाब से यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से 6G को लेकर के भी काम किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे HFCL की तो देखिए HFCL के शेयर को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि 5G के सेक्टर में काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया जो कि HFCL स्पेशलिस्ट है इसकी। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो भी कंपनी बना रही है। HFCL को पीएलआई स्कीम के तहत भी अप्रूवल मिला हुआ है जहाँ से जितना मैन्युफैक्चरिंग करेगी उस हिसाब से इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया HFCL को। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।